नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ज़्यादातर लोगों ने कभी अपने जीवन में पीपीई किट्स, सैनिटाइज़र, मास्क इन चीज़ों का कोरोना आने से पहले कभी नाम नहीं सुना था। जब हमारे देश में कोरोना की फर्स्ट वेव आई तो रातों रात इन चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई। लेकिन उस समय हमारे पास इंफ्रा नहीं था इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी इन चीज़ों को उत्पाद करने के लिए। तो ऐसे में एमएसएमई सेक्टर को मदद करने के लिए सिडबी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था सेफ स्कीम। सेफ स्कीम में हम सब जानते हैं कि सिडबी ने जो भी एमएसएमई सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें बहुत ही कम रेट पे और बहुत ही कम समय में, दैट इज़ 48 आवर्स के भीतर भीतर उनके लोन सैंक्शन किए। अराउंड 409 एप्लीकेशन सैंक्शन हुई थी। और इतना ही नहीं, 178 करोड़, यस आई रिपीट, 178 करोड़ का लोन पूरा डिसबर्स हुआ था सिडबी के सेफ स्कीम के तहत। अब क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई है और सेकेंड वेव हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वेव के मुकाबले ज़्यादा कंटेजियस है, ज़्यादा खतरनाक है। तो सिडबी ने दो स्कीम्स लॉन्च की है, श्वास और आरोग्य। सिडबी ने दो स्कीम्स लॉन्च की है, श्वास और आरोग्य। श्वास स्कीम पे हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम सिडबी की जो दूसरी स्कीम है जो कि कोविड से लड़ने के लिए बनाई गई है, आरोग्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आरोग्य स्कीम है सिडबीज असिस्टेंस टू एमएसएमई फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इस कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए आरोग्य स्कीम आई है। ये स्कीम किसके लिए आई है, इसके टारगेट कस्टमर्स कौन है या टारगेट इसका पर्पस क्या है। तो ये ऐसे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, ऐसे एमएसएमईज के लिए लाई है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, पल्स मीटर। कोरोना से लड़ने के लिए हमें पल्स मीटर की आवश्यकता होती है। तो जो पल्स मीटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं या मेडिसिन बना रहे हैं जैसे कि रेमडेसिविर, फेविफ्लू, डेक्सामेथासोन, एजिथ्रोमाइसिन, ऐसे मेडिसिन का उत्पाद कर रहे हैं, या फिर जो वेंटिलेटर्स बना रहे हैं या पीपीई किट्स बना रहे हैं, ऐसे यूनिट्स को सिडबी आरोग्य स्कीम से एक बहुत ही कम रेट पे और बहुत ही कम समय पे फाइनेंशियल लोन देने वाली है। अब ये लोन कितने अमाउंट का है और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो लोन का अमाउंट है पूरे 200 लाख, यानी कि सिडबी 2 करोड़ तक का लोन दे रही है। ठीक है, अब ये लोन कौन से फॉर्म में है, तो ये लोन है टर्म लोन के फॉर्म में सिडबी लोन दे रही है। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स एंड मशीनरीज परचेस करना है या इंफ्रा डेवलप करना है तो इसलिए आपको टर्म लोन के फॉर्म में ये 2 करोड़ का लोन मिल सकता है। या फिर आपके हाथ में पहले से ही कुछ परचेज ऑर्डर्स रखे हैं, आपके हाथ में पहले से ही कुछ ऑर्डर्स हैं इन चीज़ों के लिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी मिल सकता है 2 करोड़ तक का, या दोनों का मिक्सचर भी आपको मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है वो एकदम कम है, 5.5%। 5.5% पे सिडबी आपको आरोग्य के तहत लोन देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे सिडबी मार्केट से बोरो करता है। मतलब सिडबी ने जिस रेट पे फंड्स रेज किया उसी रेट पे आपको फंड्स डिसबर्स भी कर रहा है। तो जो भी वर्किंग एक्सपेंसेस है, जो भी सिडबी का खर्चा है वो खुद बेयर कर रहा है। ये इसमें सिडबी एक पैसा भी खुद के पास नहीं रख रहा है, क्योंकि ये एक हमें आज के समय में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे देश को इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए सिडबी ने ये बहुत ही बेहतरीन आरोग्य स्कीम लाया है। अब इसका रिपेमेंट पीरियड कैसा होगा। अगर हम टर्म लोन ले रहे हैं तो बेसिकली टर्म लोन का रिपेमेंट पीरियड है 3 ईयर्स, यानी कि 36 मंथ्स। अगर हम 36 मंथ्स का टर्म लोन ले रहे हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 5.5%। लेकिन हम 36 मंथ्स की जगह 60 मंथ्स यानी कि 5 ईयर्स तक के लिए भी ये लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम 5 ईयर्स के लिए लोन अवेल करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5.5 से बढ़ के 6% आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 से बढ़ के 6% पर एनम का हो जाएगा, तो वो भी रिजनेबल ही है। अब वर्किंग कैपिटल जो लोन ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन ले रहे हैं, उसका जो टेन्योर है वो है 18 मंथ्स का।
ये सब तो हो गई जनाब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात, टर्म की बात। अब ज़रा ये बताइए, हमने यूनिट स्टार्ट भी कर लिया तो तुरंत तो हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं आएगा, तुरंत तो कैश फ्लो नहीं आएगा जिससे कि हम रीपेमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए सिडबी ने आपको 12 मंथ्स का मोरेटोरियम भी दे रखा है। जी हाँ, आपको 12 मंथ्स का मोरेटोरियम भी मिलेगा, बोथ WCTL में और TL में, दोनों में आपको 12 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड मिलने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सर इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, सिडबी ने स्कीम लाई है MSME सेक्टर के लिए, तो आप एक MSME यूनिट होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, अगर आप सिडबी के पहले से कस्टमर हो, इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ सिडबी, तो सिडबी आपको पहले से जानता है, सिडबी को पहले से पता है कि आपका ट्रांजेक्शन्स कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके कैश फ्लोज कैसे हैं। तो ऐसे में अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो सिडबी आपसे सिर्फ आप ये चाहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2020 की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट हो उसमें आपके पास कैश प्रॉफिट हो। फाइनेंशियल ईयर 2020 की ऑडिटेड बैलेंस शीट में आपके पास कैश प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अगर आप नए कस्टमर हो, आप पहली बार सिडबी से डील कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, सिडबी कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, लोन सभी को देना चाहता है सिडबी। अगर आप न्यू कस्टमर हो तो बस आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि आपको 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट दिखना चाहिए। मतलब 2019 और 2020 ये 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट में आपका कैश प्रॉफिट दिखना चाहिए। ठीक है, इतना ही नहीं, एक ये भी कोई भी अगर हमें लोन दे रहा है तो वो ज़रूर चाहेगा कि हम जिसे लोन दे रहे हैं उसका एक बार क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर ली जाए। तो एक आपका जो बोरोवर है उसका एक सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट रिकॉर्ड होना चाहिए, और इस पे ज़्यादा कोई अप्रेजल नहीं करने वाला, मतलब सिडबी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। और वैसे भी आज के डेट में 1 क्लिक पे ही आपका पूरा डेटा सिडबी के पास अवेलेबल हो जाता है। जो डिपॉजिटरीज होती है या सिबिल होता है, उनके पास से 1 क्लिक पर ही आपका सारा डेटा हमें सिडबी को आसानी से मिल जाता है। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसका साहब अप्लीकेशन कैसा है? तो इसका अप्लीकेशन बहुत सिंपल रखा गया है, सिर्फ 1 पेज का अप्लीकेशन रखा है, आगे पीछे 1 पेज का अप्लीकेशन रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट्स है और नॉर्मल ड्यू डिलीजेंस दिया जाएगा, बहुत क्विक अप्रेजल है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो ब्रांचेज है, ब्रांचेज पर ही आपका सारा काम हो जाएगा, रीजनल हेड ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सैंक्शन देने वाले हैं वो विदिन 48 आवर्स में सैंक्शन देने वाले हैं। यस, आई रिपीट, विदिन 48 आवर्स में आपका लोन सैंक्शन होके डिस्बर्स होने वाला है। दोस्तों ये कोई झूठा वादा नहीं है, जब सेफ स्कीम आई थी तब भी सिडबी ने 48 आवर्स का वादा किया था, लेकिन जब एवरेज स्टैट निकाला गया अंत में तो आप चौंक जाओगे। जब एवरेज स्टैट निकाला गया तो 30 to 35 आवर्स में डिसबर्समेंट किया, ये जो कि एकदम काबिले तारीफ है। 48 आवर्स का वादा करके 30 to 35 आवर्स में सिडबी ने सारे लोन्स को सैंक्शन करके डिसबर्स किए ऑन एन एवरेज स्टैट पीरियड 30 to 35 आवर्स का था। ठीक है, अब साहब ये एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं? तो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। ओके, अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? सिंपल लोन डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। और डिसबर्समेंट की अगर बात किया जाए तो डिसबर्समेंट किसे होने वाला है? तो जो नॉर्मल टर्म लोन्स में होता है वैसा ही, जिनसे हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं उन्हें हम डायरेक्ट डिसबर्स करेंगे, या फिर जिनसे हम प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहे हैं डायरेक्टली सप्लायर को ही डिसबर्स किया जाएगा, जो कि एकदम सही बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आरोग्य स्कीम। अब ये स्कीम की फीचर्स क्या है कि भैया जी सर आपको 100% फाइनेंस मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस एकदम कम है या निग्लिजिबल प्रोसेसिंग फीस है, कोलैटरल की एज सच कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और अगर आपको क्रेडिट गारंटी की फ़ीस भरनी पड़ती है अगर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट में, तो वो जो फीस होती है वो भी सिडबी खुद बेयर करेगा। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि नील प्रोसेसिंग फीस है और वेरी लो कोलेट्रल है।
तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम सिडबी ने लाया है, आरोग्य स्कीम और श्वास स्कीम। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूँगा कि इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए। और हाल ही में मेरी एक सिडबी के सीनियर ऑफिसर से बातचीत हुई थी एक हफ्ता पहले। तो बातचीत के दरमियान ये बात हुई कि अभी तक सिडबी ने अराउंड 70 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया है श्वास और आरोग्य के तहत। ये बहुत ही अच्छी बात है, इतने कम समय में 70 करोड़ का लोन सैंक्शन करके डिसबर्स कर दिया है। तो हमें जल्द से जल्द सरकार की सिडबी की इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहिए और देश की सेवा करना चाहिए। हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।